नमस्कार, मैं ओम सरावगी मीडिया हब न्यूज के कार्यक्रम नाकाऊ से दोस्ती नाकाऊ से बैर में आपका स्वागत है। आज हमारे एबीएनएन के स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रतिनिधि भाई पद्मेश गौतम जी और मेरे दाहिने मेरे साथी वरिष्ठ पत्रकार भाई आरबी गुप्ता जी। नमस्कार। तो अब हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। बात मुद्दे की यह है पद्मेश जी कि कटनी जिला नेतृत्व के मामले में एक तो पूरी तरह पिछड़ा हुआ है, यहां का प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह अकर्मण्य है। ऐसी स्थिति में अभी जो किसान दरबदर हुए खाद के लिए, शायद आपको याद होगा ये 14 सितंबर की बात है कि खाद के लिए कुछ किसान वेयर हाउस गए और वो 10 बोरी खाद की मांग करते रहे, उसे खाद नहीं मिली, है ना। और वहीं पे उसी किसान के सामने लगभग एक ट्रक में 1000 बोरी खाद लादी जा रही थी। ये खबर शायद आपको होगी, उस मामले में आपका क्या कहना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये जानकारी मुझे मिली थी और एक किसान नहीं ऐसे और भी क्षेत्र में कई जगह से किसानों की जानकारी ऐसी मिलती है। 14 सितंबर को ये बात जानकारी में आई थी कि जो यहाँ पर जहाँ खाद का इकट्ठा संग्रह होता है तो वहाँ से किसान को खाद नहीं मिल रही थी और कहीं अन्य जगह उस खाद को ले जाने का प्रयास था। उसमें हमने संबंधित अधिकारियों से तुरंत मैंने बात की थी और मैं मानता हूं कि निश्चित प्रशासनिक अधिकारी कहीं ना कहीं इस पे इन्वॉल्व होंगे, जो गड़बड़ी खाद की कालाबाजारी होती है। तो इस पे हमने जो इसके एमडी हैं प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश के विपणन संघ के, तो उनको मैंने पत्र भी लिखा है। वहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं जो पूरे मध्य प्रदेश का खाद बीज का काम देखते हैं, उनसे मैंने दूरभाष पर भी चर्चा की है और इस पूरे प्रकरण की जाँच की मांग भी मैंने पत्र के माध्यम से की है। हुआ क्या? अब उस पर मैं अपडेट करता हूं कि अभी तक उस पर क्या जांच होके क्या उस पर निर्णय हुआ है, लेकिन मैं और हमारे जो भी अन्य जनप्रतिनिधि हैं तो लगातार ये प्रयास रहता है कि किसानों को खाद, पानी, बिजली ये व्यवस्थित तौर पर मिलता रहे। तो ये प्रयास निरंतर जारी है। प्रयास तो जारी है। अब आप ये बताएं पद्मेश भाई कि क्या ये सब किसानों को मुहैया हो रहा है जिस तरह सरकार बोल रही है? देखिए, सरकार तो पूरी तरह से किसानों के लिए प्रतिबद्ध है उनको सुविधाएं देने में। मध्य प्रदेश में जब से माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी बने हैं तो किसानों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी आपने जानकारी आपको मिली होगी कि उन्होंने जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान योजना लागू की और उनको 6000 रुपये मिल रहा था, तो उसमें 4000 रुपये उनने और ऐड किया है। तो वो सुविधाएं देने में सरकार कहीं पीछे नहीं है। 4000 और 6000 की बात नहीं पद्मेश भाई, एक बात ये बताइए, सरकार यदि प्रतिबद्ध है किसानों को ये सब मुहैया कराने पे, तो सरकार के मंसूबों पे आखिर पानी कौन फेर रहा है फिर? देखिए, इसमें स्पष्टतः कहीं ना कहीं कुछ समस्या निचले लेवल पर होती है। निचले लेवल पर मतलब? हाँ, मैं बिल्कुल इसको हमको स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है कि कहीं ना कहीं जो नीचे स्तर के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं तो वो निष्पक्ष काम नहीं कर पा रहे, या कहीं कोई भ्रष्टाचार में लिप्त है, गड़बड़ी कर रहा है, कालाबाजारी में कोई है आगे, तो उसके खिलाफ ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके ऊपर बाकायदे कार्रवाई जो होना है वो होगी और किसानों के प्रति जो भी सरकार की जिम्मेवारी है तो वो बराबर पूरी की जा रही है। अच्छा, एक बात आपने अभी किसानों के प्रति जो जिम्मेदारी है सरकार की वो सरकार पूरा कर रही है, लेकिन वहीं एक और किसानों के लिए जहां विधेयक लाए जा रहे हैं, किसानों के लिए विधेयक पास हुए हैं, वहीं पर एक बात हो रही है कि अनाज, दलहन, तेल, आलू, प्याज वगैरह वगैरह, मतलब ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो रोजाना मनुष्य के उपयोग में आती हैं, ये उपभोग के लिए बहुत जरूरी हैं, है ना। और उनको आवश्यक वस्तुओं से सरकार ने हटा दिया है। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि महंगाई बढ़ेगी, और दूसरी ओर सरकार ने व्यापारियों को स्टॉक के लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है।
प्रतिबंध के बाहर कर दिया, उसको प्रतिबंध हटा दिया है, तो क्या इससे जमाखोरी नहीं बढ़ेगी, कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी, क्या महंगाई नहीं बढ़ेगी, इससे क्या होगा इसका? देखिए, किसानों को ये जो नया बिल के बारे में आपकी चर्चा है, नया बिल आया, तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों को इस चंगुल से मुक्त करने का काम हुआ कि भाई जो दलालों के चंगुल में फंसे थे, अपनी फसल को वो स्वतंत्र रूप से बेचने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए ये बिल लाया गया कि भाई किसान अपनी फसल को स्वतंत्र रूप से जहां मर्जी जैसे चाहे वैसे विक्रय करे। अब यहाँ बात जो आपने कही कि लोग स्टॉक करेंगे, काला बाजारी होगी, तो अब वो परिस्थिति आगे क्या आती है उस पर उस समय जांच पड़ताल होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन अभी की जो स्थिति है, जो इसके पहले की स्थिति थी, तो उसमें किसानों को परेशानी हो रही थी। वो अपना, बहुत सारे किसान मांग कर रहे थे भाई हम स्वतंत्र अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, हम अपनी उपज को अपने हिसाब से विक्रय करना चाहते हैं, तो अब उनको स्वतंत्रता होगी और वो स्वतंत्र रूप से अपना करेंगे, तो उसका लाभ किसानों को भी अधिक मात्रा में होगा। आरवी जी, अभी जो पद्मेश भाई ने जो बात कही अभी कि वो दलालों के चंगुल से मुक्त करने के लिए सरकार ने ये बात कही है, देखिए मेरा ऐसा मानना है कि जो विधेयक है जिसमें दलालों के चंगुल से मुक्त करने की बात की जा रही किसानों को, लेकिन वो अब नए चंगुल में जकड़ने की कोशिश हो रही है, जिसमें व्यापारी, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं और व्यापारी हैं, उनके चंगुल में, क्योंकि स्टॉक लिमिट से कहीं ना कहीं आम जनता का ही नुकसान होना है, उन्हें महंगाई का दंश झेलना पड़ेगा। नंबर एक। नंबर दूसरा, मैं कह रहा था पद्मेश जी आपसे कि आप सांसद प्रतिनिधि हैं, कोरोना संक्रमण का दौर जारी है जी। सांसद महोदय इस समय अपने संसदीय क्षेत्र में जनता के बीच नहीं गई हैं। यदि वो जाती तो उन्हें किसी ने स्वास्थ्य सेवाओं का भी कहाँ कमी है उसको पूरा कर सकती थी। ऐसा कहाँ कमी हुई, चूक हुई है? नहीं, देखिए आरवी जी, इसमें आप अपनी जानकारी को इसमें ठीक करें। अभी कुछ समय पहले ही, चूँकि कटनी जिले में 3 विधानसभाएं खजुराहो संसदीय क्षेत्र में हैं और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, माननीय सांसद महोदय, वो भी आए थे और एक पूरा दिन उन्होंने कटनी में व्यतीत किया, सरकारी बैठकें की, 1-2 गांवों का भ्रमण भी किया और जो भी लोग मिलने पहुंचे उनसे वो मिले, उनकी समस्याएं उन्होंने सुनी। बड़वारा विधानसभा शहडोल संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत है, तो अभी 4-5 दिन पहले ही शहडोल सांसद आई थी, उन्होंने बाकायदे 3 घंटे लगभग बड़वारा मुख्यालय में उन्होंने समय दिया और निरंतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरा जानकारी माननीय सांसद खजुराहो और माननीय सांसद शहडोल ले रहे थे। बीच में जब लॉकडाउन था और ये हुआ कि भाई लोगों को कटनी में जिला चिकित्सालय में आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में मिलें, तो माननीय खजुराहो सांसद जी ने वेंटिलेटर दिए और लगातार प्रशासन से संपर्क में रहकर लॉकडाउन के दौरान हमारे संगठन के कार्यकर्ता भी जहाँ तहाँ, कोई भी ऐसा व्यक्ति छूट ना जाए जिसके पास राशन नहीं हो, कोई किसी प्रकार की समस्या हो, तो पूरा एक टीम वर्क की तरह चल रहा था पूरा काम। यहाँ बीच में मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूँगा कि आप अभी तो ये बात कह रहे हैं कि हमारे सांसद महोदय ये सब कर रहे हैं और सारी व्यवस्थाओं से संपर्क में है। क्या सिर्फ संपर्क मात्र में रहने से सारे काम हो जाते हैं क्या? आप मुझे जहां तक याद है कि आपने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पंडित वीडी शर्मा, जो सांसद भी हैं कटनी खजुराहो क्षेत्र से, और एक जो शहडोल सांसद जो बड़वारा विधानसभा क्षेत्र कटनी से आती हैं, आपने दोनों को कुछ न कुछ आपने शिकायतें भी दी हैं जी, जो मुझे याद है जी। तो आपने कुछ शिकायतें दी हैं, उन शिकायतों का निराकरण हुआ क्या? करोड़ों रुपए से, जो करोड़ों के मद में जो स्वीकृतियां, कई स्वीकृतियां हैं, 4-5 मामलों में है, और उनसे संबंधित जो आपकी शिकायतें थी, क्या उन शिकायतों का कोई निराकरण हुआ क्या? निराकरण तो अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि अभी बहुत समय नहीं हुआ। मैंने उनको शिकायत जब दी, उन्होंने माननीय बीडी शर्मा जी
खजुराहो सांसद भी हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक भी थी और उस बैठक में मैं उपस्थित था। तो मैंने कुछ जिला खनिज प्रतिष्ठान मद से अलग अलग विभागों में कुछ राशि आवंटित हुई थी और उसमें मुझे ऐसा लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, जो लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए या जो सामग्री क्रय होना चाहिए थी वो नहीं हुई। तो उसकी शिकायत मैंने मौखिक तौर पर भी की, लिखित में भी मैंने दिया है। माननीय सांसद महोदय ने वहीं मीटिंग के दौरान ही जिले के कलेक्टर को स्पष्ट कहा कि ये जो जिला खनिज प्रतिष्ठान मद की चर्चा है, इसका एक एक हिसाब अतिशीघ्र चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए हैं उसकी विधिवत जांच की और जानकारी के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे माननीय सांसदगण गंभीर नहीं है, कोई बात अगर उन तक जाती है तो निश्चित रूप से उस पर वो कार्रवाई करते हैं। अब यह बात अलग है कि अभी चूंकि कोरोना काल है, प्रशासन भी कहीं ना कहीं समस्याओं में ग्रस्त है। प्रशासन समस्याओं में ग्रस्त है या प्रशासन की वजह से पूरी जनता त्रस्त है? कैसी बात कर रहे हैं आप पद्मेश जी? भाई मुझे तो ऐसा जो मैं देख रहा हूं, मैं जब से कटनी अभी आया हूं जी, पिछले कुछ दिनों से 1-2 माह से मैं कटनी में ही हूं, तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ का जिला प्रशासन कितना कर्मठ है, कितना काम करता है जनता का, भ्रष्टाचार से कितना मुक्त है ये प्रशासक। पूरा प्रशासन आप देखिए, पूरा सराबोर है, भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, किसान अलग परेशान है, जनता अलग परेशान है। यदि आपको सच को स्वीकार करने में यदि संकोच होता तो कोई बात नहीं। मैं बिल्कुल सच को मैं स्वीकार करता हूं और प्रयास करता हूं कि मैं सच ही बोलूं। तो अब प्रशासन अगर कहीं कोई गड़बड़ी करता है तो उसके लिए तो जांच है, हमारे प्रदेश स्तर पर अधिकारी हैं, पूरी मॉनिटरिंग समय समय पर होती रहती है। जो अधिकारी गड़बड़ करेगा उसके विरुद्ध में कार्रवाई भी बीच बीच में आप देखते होंगे, कोई निलंबित होता है, कोई बर्खास्त होता है। तो अब ये जरूर है कि भाई मनसा लोगों की अच्छी होना चाहिए, प्रशासन में जो लोग बैठे हैं तो उनको अच्छा काम करना चाहिए, और गड़बड़ी करेंगे तो कार्रवाई उनके ऊपर होगी और हम लोग प्रयास करेंगे कार्रवाई हो। लेकिन अब तक तो ऐसा नहीं देखा गया है पद्मेश जी की गड़बड़ी ज़्यादा हो रही है, कार्रवाई कम हो रही है। आखिर कब तक ये जो अफसरशाही जिसको कहते हैं अपन, तो लगाम कब तक लगेगी? क्योंकि जनता की सुनवाई ज़्यादातर हो नहीं रही है। आपकी बात से पूरी तरह मैं सहमत नहीं हूँ। सुनवाई तो हो रही है, ये बात जरूर है कि कुछ मामलों में हो सकता है कि जो एक निर्णायक स्थिति होना चाहिए प्रशासन की तरफ से वो नहीं हो पा रही होगी। तो अब एकदम से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करना भी संभव नहीं हो पाता, और जो सबसे बड़ा संकट महामारी का चल रहा है, तो ये एक चुनौती है पूरे विश्व में, हमारे देश में विशेष रूप से, कि सबसे पहले इससे निपटने का काम आवश्यक है। ये बदलाव ये तो कुछ समय बाद भी संभव रहेगा, पर मुख्य रूप से महामारी से निजात पाना हमारी सरकार का, हम लोगों का और सभी का ये मुख्य दायित्व है पहले। वैसे पद्मेश जी एक मामले में और अंतिम बात है, ये अंतिम प्रश्न है कि कटनी में कलेक्टर, कटनी में पुलिस अधीक्षक, कटनी में जिला पंचायत सीओ, लेकिन तीनों की जो ट्यूनिंग है मुझे ऐसा लगता है कि पूरी एक सी है। कहीं कोई कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। शिकायतों के आधार पर मैं ये बात कर रहा हूं, चूंकि मेरे पास ऐसे प्रमाण मौजूद हैं जिनमें जिला पंचायत सीओ को भी कई ग्रामीण क्षेत्रों से शिकायतें मिल रही हैं, कलेक्टेड में कई ऐसी शिकायतें मिल रही, उनकी कॉपियां मेरे पास है, एसपी ऑफिस में कई ऐसी शिकायतें जो दी जा रही हैं उसकी कॉपियां मेरे पास है, लेकिन कार्रवाइयां मुझे लगता है कहीं कोई एक नाम मात्र भी कार्रवाइयां नहीं हो रही हैं। सहकारिता के क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, बिल्कुल आकंठ भ्रष्टाचार है। यहां जो भी सहकारिता अधिकारी हैं वो आकंठ डूबे हुए हैं, किसी की कोई सुनने मानने को तैयार ही नहीं है। उनके अपने निजी स्वार्थ होते हैं, वो अपने सब निजी हितों से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसी स्थिति क्या सरकार को दिखती नहीं है? क्या इस तरफ देखने वाला कोई नहीं है क्या? नहीं, सरकार के तो विभिन्न तंत्र हैं और सरकार को सब जानकारी में आता है। अब ये है कि जो मैंने पहले भी अभी कहा कि चूंकि ये कोरोना संकट काल चल रहा है
तो कोरोना काल में केवल एक चुनौती है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ हो जाएं, ये महामारी दूर हो। फिर जितने भी जो आप बता रहे हैं कि सहकारिता में कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, बिल्कुल आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूँ, बिल्कुल लोग करते हैं हमारे यहाँ। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ जिले में जो सहकारिता विभाग के एक अधिकारी हैं, सहायक आयुक्त सहकारी संस्थाएं, तो उनकी बहुत सारी शिकायत मुझको भी मिलती है। कई जगह अभी खरीदी के काम चलते हैं तो उनमें पता चला कि किसी को, तो अब ये सब निशाने पर हैं। और बिल्कुल अब हम तो प्रयास पूरी तरह से करेंगे ही कि इनको सख्त सजा दी जाए जो इस तरह के किसानों के साथ अन्याय करें, गड़बड़ी करें, भ्रष्टाचार करें। आपका आरबी जी, आप कितने सहमत हैं? क्या सरकार इस गड़बड़ी पे कुछ विराम लगा सकेगी? देखिए, जैसे पद्मेश भाई जो हैं वो कर रहे हैं, दिलासा दिला रहे हैं, भरोसा दिला रहे हैं कि कोरोना संक्रमण काल ये निकल जाए, उसके बाद ये कार्रवाई करेंगे। तो उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि सरकार जो है शिकायतों पर और जो भी लोगों की नाराज़गी है उसे दूर करें, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है और विश्वास ही कर सकते हैं उम्मीद पर। धन्यवाद आरबी जी, धन्यवाद पद्मेश जी। तो आपने अभी हमारे कटनी जिले की कई समस्याओं के बारे में पद्मेश जी से भी दो टूक बात सुनी और आरबी जी ने भी दो टूक विश्लेषण दिया। अतः आज हम अपना कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। अब ABNN की टीम को इजाजत की दरकार है। फिर हाजिर होंगे आपके सामने मीडिया हब के कार्यक्रम नाकाऊ से दोस्ती, नाकाऊ से बैर में किसी एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।